प्रकाश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बड़ी बात हो जाती है। कल आनंद मोहन सिंह जब मीडिया से बात कर रहे थे तो हाथ जोड़कर ये कह रहे थे कि जब बाहर निकलेंगे, कल निकलेंगे तो पूरे तमाम सवालों के जवाब देंगे। और आज इस तरीके से इसको कह सकते हैं मुंह छुपाकर निकलना जेल से, ताकि कोई सवाल ना पूछे, किसी को जवाब ना देना पड़े। देखिए, जो रात में उन्हें रखा गया था, जब वो गए थे जेल के अंदर में, उससे पहले ही तय हो चुका था कि वो कब निकलेंगे। ये जिस तरह से जेल मैनुअल में बदलाव किए गए थे, उसके बाद से ही ये साफ था कि उन्हें बाहर आना है। लेकिन किस वक्त आना है, तो इसके लिए जो वहाँ सुप्रिटेंडेंट होते हैं जेल के, वो समय तय करते हैं कि किस समय निकलना है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे जिनकी रिहाई होती है, उनका समय अमूमन सुबह में ही रहता है और दोपहर के समय भी निकलते हैं, क्योंकि कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। तो ये तो तय था कि पहले से ही कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी और निकलने का जो समय था, क्योंकि वो अब उनके लिए सिर्फ एक औपचारिकता थी जेल के अंदर जाना और फिर निकल जाना, क्योंकि वो एक सरकारी जो कामकाज का तरीका प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत उनको सिर्फ जाना था जेल और फिर निकल जाना था। तो ऐसे में वो प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी। अब उन्होंने तय किया और सरकार ने भी तय किया कि सुबह में ही उन्हें निकाल देना है, ताकि मीडिया के सामने जिस तरह से वहां पर हुजूम जुड़ता, लोग जुड़ते, समर्थक जुड़ते और काफी हंगामा हो सकता था, क्योंकि कई सारे ऐसे विवाद हैं जो अभी सामने आ रहे हैं एक के बाद एक, और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए उन्हें 4:30 बजे रिहा कर दिया गया। यही पूरे मामले की बात है। प्रकाश, यहाँ दिलचस्प ये है कि पहले ही विवादों में है बिहार सरकार जेल मैनुअल में बदलाव को लेकर, नियमों में बदलाव को लेकर, और अब इस मुद्दे पर अचानक से आनंद फानंद में रिहाई को लेकर भी उस पर हमले होंगे। जी प्रकाश, आपको आवाज मिल रही है? जी, क्या सवाल क्या है? प्रकाश, जिस तरह जेल मैनुअल में पहले बदलाव किया गया, उसको लेकर बिहार सरकार पहले ही विपक्ष के निशाने पर, और अब जिस तरह आनंद फानंद में रिहा किया गया है और जेल से बाहर आ गए हैं, उसको लेकर भी फिर बिहार सरकार कटघरे में आएगी यहाँ पर। देखिए, सवाल कटघरे का नहीं है, क्योंकि एक बात तो तय है कि जो नियम है और जो जिस तरह से बदलाव किए गए थे, उसके तहत जो प्रक्रियाएं थी उसको तो फॉलो किया ही गया है। जो औपचारिकताएं हैं उसे फॉलो किया गया है जेल मैनुअल के हिसाब से, और जिस जेल में वो बंद है उसके हिसाब से, सुपरिटेंडेंट के हिसाब से। लेकिन ये जो सार्वजनिक जीवन में जिस तरह की बातें होती हैं, उसको देखते हुए कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे, जेल के सामने में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, तमाम सवाल उठ सकते हैं, तो उसको देखते हुए उन्हें 4:30 बजे रिहा कर दिया गया। अब देखना होगा कि आनंद मोहन क्या वाकई में मीडिया के सामने आते हैं, क्या वो अपनी बातों को रखते हैं। बिल्कुल प्रकाश, नजर तो उस पर बनी ही रहेगी, लेकिन अब सियासत किस दिशा में मुड़ेगी? क्योंकि आनंद मोहन की जिस तरह से रिहाई हुई, उसको लेकर भले ही सवाल उठाए जा रहे हों, लेकिन सीधे तौर पर विपक्ष भी आनंद मोहन पर सीधा हमला करने से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रकाश जी, मैं यही कह रहा था कि आनंद मोहन पर जिस तरह के आरोप लगे थे, जिस मामले में उनकी सजा हुई थी, उसको लेकर के अब भी सरकार की तरफ से जो औपचारिक बयान है वो नहीं आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, ये जरूर है कि आज 12:45 पर मुख्य सचिव जो बिहार के आमिर सुबहानी, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इसी मुद्दे पर है, ये बताने के लिए कि आखिर ये जो बदलाव किए गए थे किस आधार पर किए गए थे, क्या उस बदलाव के क्या आधार थे, कि जिसके कारण कि क्या उसका औचित्य था, क्या जरूरत थी ऐसे वक्त में एक शब्द जिसे विलोपित किया गया था, ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक, तो उसके पीछे क्या मंशा रही है सरकार की, ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तब जाकर के पहली बार होगा कि सरकार की तरफ से ये जवाब आएगा। नहीं तो सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद, उनके पास गृह मंत्रालय है, और गृह मंत्रालय के ही तहत सारा विभाग आता है, जेल मैनुअल जहां बदला जाता है। तो सीधे तौर पे मुख्य सचिव ये इस सवाल का जवाब देंगे, और तब जाकर के फिर सामने आएंगी कि आखिर सरकार ने इसको क्यों बदला, इसके पीछे क्या नियम थे और क्या वजह रही है। तो जब तक ये बातें सामने आएंगी तब जाकर के सब साफ हो पाएगा। और यही वजह है कि आनंद मोहन फिलहाल मीडिया के सामने इस तरह से ना आए और अभी पर्दे के पीछे ही रहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी आना बाकी है।
तो आनंद मोहन को अभी इस तरह से रखा गया है और सरकार का जवाब आ जाएगा, उसके बाद ही सब कुछ सामने हो जाएगा कि सरकार आखिर किस मंशा के तहत इस नियम में बदलाव किए थे। प्रकाश, एक बात बताइए, बिहार के परिदृश्य में बात करें, सियासत के हिसाब से बात करें, सत्ता के गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं उसकी बात करें, बिहार के आम लोगों के मन में जो सवाल है कि इस तरह का फैसला आखिर किस वजह से नीतीश कुमार या नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार ने लिया, क्या सोच कर लिया, क्या इसके सियासी समीकरण है, क्यों इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और उसके बाद इस तरह से फिर आनंद मोहन की रिहाई हो जाती है ताकि सवालों के जवाब भी ना देने पड़े? कल मेरी बात हुई थी पूर्व डीजीपी अभयानंद, जो जी कृष्णैया के साथ एसपी भी रहे थे बेतिया में, तो उनसे यह सवाल पूछा गया कि आखिर सरकार ने क्या ये राजनीतिक फैसला लिया। तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार छीनती है तो भी उसे माना जाता है, तो भी वो किसी न किसी कारण से वो राजनीतिक फैसला ही होता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो राजनीतिक सिस्टम से ही सरकार बनती है। तो जाहिर है कि ये भी बात सामने आ रही है कि आनंद मोहन की रिहाई के पीछे आखिर क्या वो वजह है। 2024 में चुनाव है, 2023 में उन्हें रिहा किया गया। एक वक्त में आनंद मोहन बड़े कद्दावर नेता के तौर पर थे, बिहार पीपल्स पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी और उस समय में जब 2000 में एनडीए थी उसमें वो हिस्सा थे और वो बाकायदा चुनाव लड़ रही थी उनकी पार्टी और वो खुद भी लड़ रहे। तो ये जो पुराना इन लोगों का संपर्क रहा है उसको देखते हुए, राजपूत जाति से वो आते हैं और सवर्णों की अच्छी पकड़ रखते थे उस दौर में, तो अब फिर से इसको देखते हुए कि क्या वो जाति के लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। अगर न भी जुड़ पाए तो कम से कम एनडीए के प्रति, अगर मोदी के प्रति जो उनका झुकाव है इस जाति का और उसके चलते जो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं चुनाव में, तो कम से कम वो शिथिल रहे, वो शांत रहे, वो ज्यादा हल्ला न करें, तो इसका फायदा इनको हो सकता है। ये सारी चीजों को देखते हुए जाहिर है कि चुनावी राजनीति के तहत ही ये राजनीतिक फैसला है और इस फैसले का न सिर्फ आनंद मोहन को, हम तो आनंद मोहन की सिर्फ बात कर रहे हैं, आनंद मोहन के अलावा और भी लोग हैं जिन्हें छोड़ा गया, जिसमें अवधेश मंडल है। अवधेश मंडल पूर्णिया से आते हैं, उनकी पत्नी बीमा भारती जेडीयू की एमएलए हैं और वो मंत्री भी रह चुकी हैं, उन्हें भी रिहा किया गया है। तो इस तरह के कई, और आने वाले समय में ये भी देखना होगा कि इसका फैसला, इसका फायदा, ये जो बदलाव किए गए हैं इसका फायदा कितने लोगों को और कैसे हो सकता है। तो इसका जो भी निकलेंगे उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद होगा। हमने कल बात की थी बिहार सरकार के मंत्री से, अशोक चौधरी से, तो उन्होंने कहा कि इसमें कई ऐसे दलित हैं जो भी निकले हैं, तो कहीं ना कहीं जाति, वर्ग, ये सब कुछ को देखते हुए, सारे पैमाने को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल, जैसा आप प्रकाश कह रहे हैं कि राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा है और राजनीतिक असर भी इसके देखे जाएंगे और ऐसे में बहुत बड़ी नजर रहेगी कि बाहुबली जो आनंद मोहन है उनका अगला कदम क्या होगा। आज तो सुबह 4:30 बजे निकाल दिया, पता नहीं चला, बात नहीं हो पाई, लेकिन क्या वो उम्मीद कर रहे हैं कि आनंद मोहन सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल, आनंद मोहन चुप रहने वाले में से नहीं है। वो जब भी निकलेंगे, बाहर आएंगे और कोई भी माइक लगेगा, उनके सामने कैमरा होगा तो बोलेंगे जरूर। अभी ये देखना होगा कि वो कब बोलते हैं, क्योंकि सरकार का पक्ष अगर एक बार आ जाता है तो उनको भी सहूलियत होगी उस पक्ष को रखने में कि सरकार ने रिहा किया, हमारा इसमें क्या है। तो ये कह करके वो बच्चे प्रकाश आपको बीच में रोक रहे हैं इस वक्त। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।